नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशियन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आप सभी को एशियन न्यूज परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। रायपुर में हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। रायपुर के बाजार गुलजार हो गए हैं, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। एक ओर पूजा की सामग्री की खरीदारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर घर के सजावटी सामान भी खरीदे जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने दुकानदारों से बातचीत की है, देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज दिवाली है और इस वक्त मैं अभी बाजार में हूं और बाजार का जायजा लेंगे। लेकिन एक हमारी मुहिम जो थी दिवाली हमारी भी, उसके तहत उन लोगों से भी बातचीत करेंगे जो यहाँ छोटी छोटी दुकानें लगाए हैं और छोटी छोटी रेडियां में कुछ बेच रहे हैं। हमारे साथ ये फूल माला लेकर एक शख्स जो महिला खड़ी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनके लिए दिवाली किस मायने में और कैसा है। ये फल जो बेच रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उन लोग से भी जो बेचने आए हैं और जो खरीदारी करने आए हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम नागपुर से आए। नागपुर से आए हैं ये फूल बेचने के लिए? फूल बेचने के लिए आए हैं। अच्छा, आपकी दिवाली किस तरीके से मनती है? बस हमारी दिवाली तो बस इसी तरह से मांगती है कि हम सड़क पर खड़े रहते हैं और माल बेचते हैं। आप सड़क पे खड़े रहते हैं, माल बेचते हैं और दूसरे के घर का शोभा बढ़ाते हैं। दूसरे के घर की शोभा बढ़ाते हैं। तो आप दिवाली कब मनाते हैं? माँ लक्ष्मी में हम नहीं मनाते दिवाली, हम शाम में मनाते घर जाकर। शाम में मनाते हैं हाँ। जाके। तो ये दूसरे के घर की शोभा जो बढ़ाने के लिए फूल माला बेच रही हैं, और वो क्या कह रही हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। और ये फल जो बेच रहा है ये शख्स भी इनकी भी दिवाली है, लेकिन ये दिवाली कैसे मनाएंगे? अच्छा। आप दिवाली किस तरीके से मनाएंगे और दूसरे के घरों के लिए, दूसरे के घर में पूजा होता है उसके लिए आप सामग्री लेके आए हैं। हाँ। क्या कहते हैं और किस तरीके से दिवाली मनाते हैं आप? अच्छा से मनाते हैं मैं। अच्छा से मनाते हैं जी। अभी फल बेच रहे हैं, फिर कब जाएंगे आप घर? 4 बजे। 4 बजे जाएंगे, फिर दिवाली मनाएंगे। तो देखिए ये काम कर रहे हैं, पहले यहाँ सामान बेचेंगे फिर 4 बजे जाके दिवाली मनाएंगे। कुछ लोग और हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये दुकानें जो सजा कर बैठी हैं यहाँ, वो देख सकते हैं किस तरीके से सामान बेच रहे हैं। लेकिन इनकी दिवाली किस तरीके से मनती है, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं और उनसे भी जान लेंगे कि ये दिवाली किस तरीके से मनाते हैं। क्या क्या बेच रहे हो आप? इससे करो ना, मैं थोड़ा। ये बताओ, आप दिवाली के सामान बेच रहे हो यहाँ, आप दिवाली किस तरीके से मनाते हो? घर जाओगे कितने बजे, कितना बजे हम लोग घर जाते हैं करीब 12 बज जाता है। पूजा वूजा करते हैं हम लोग को 2 बज जाता है, फिर सोते हैं, फिर सुबह वही 12 बजे रात आप पहुँचेंगे। अभी दूसरे के घर के लिए पूजा का सामग्री बेच रहे हैं। आंटी क्या क्या खरीद रहे हैं आप पूजा के सामान? फूल है, नाशपाती है, और ये बताशा है, लाई है, लक्ष्मी जी का मूर्ति, और आपको सब चीजें यहाँ मिल जा रही है? हाँ हाँ पूरा मिल जा रहा है जी जी जी। तो वो लोग जो सामग्री बेच रहे हैं और वो लोग जो सामग्री खरीदने आए हैं, उनसे हम रूबरू करवा रहे थे कि किस तरीके से दोनों में उत्साह रहता है। जितना उत्साह खरीदारी वाले में है, उतना ही उत्साह बेचने वाले में है। लेकिन वो घर पहुंचते हैं लेट और फिर वो विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। इधर दीपावली के पूजन में लक्ष्मी पन्ना का विशेष महत्व होता है। आमतौर पर बाजारों में छपे छपाए लक्ष्मी के पन्ने मिलते हैं, लेकिन ग्वालियर के लक्ष्मी पन्ना की डिमांड देश विदेश में है। यहाँ लक्ष्मी पन्ना गंगाजल और प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते हैं। सभी ग्राहकों का कहना है कि आजकल बाजारों में प्रिंटेड मिलती है। चितेरा परिवार की ये 5वीं पीढ़ी है जो लगातार लक्ष्मी पन्ना बनाने का काम कर रही है। 60 साल से ज्यादा तो मेरे को होगी। मैं 10-12 साल से उम्र से काम करता हूँ। इसकी मानता है हाथ से शुद्ध पन्ने हैं और पहले से भी ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि है ना दुकानें बढ़ गई हैं। जैसे किसी का एक बच्चा हो, 4 दुकान हो गई तो 4 पन्ने जाते हैं और शुद्धता से का विशेष ध्यान देते हैं। क्या विशेषता रहती है? इसके अंदर लक्ष्मी जी बनी है, नारायण बने हैं और गरुड़ भगवान, हनुमान जी और गणेश जी, चंद्र भगवान, सूर्य भगवान सब बने हुए हैं। कब से बना रहे हैं आप? मैं तो 10-12 साल की उम्र से पिताजी के सामने से बना रहा हूँ। आप सिंधिया घराने? हाँ, सिंधिया घराने जाते ना। युवराज की शादी में भी काम किया, बहन जी की शादी में भी उनके में काम किया मैंने।
दीपावली का ये त्यौहार देश के हर कोने में बड़ी धूमधाम के और जश्न के साथ मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष का कोना कोना चमक रहा है। झालरें, झूमरे, दिए, रंगोली, फूल मालाएं, पुष्प की लड़ियां घरों में चार चांद लगा रही हैं। गली कूचे रोशन हैं। वहीं बाजारों के साथ मंदिरों में भी भक्त दिखाई दे रहे हैं और इस दिवाली अपने अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो दीपावली का त्यौहार है आज और इसकी एक अलग ही धूम, एक अलग ही वानगी बाजारों में, मंदिरों में देखने को मिल रही है। ये पर्व बेहद खास है। अयोध्या में भी अलौकिक तरीके से दीपावली मनाई गई क्योंकि राम आए हैं। भगवान राम के आने की खुशी में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है और बाजारों में एक अलग ही चमक देखने को मिल रही है दीपावली के उपलक्ष्य पर। गली कूचे सब कुछ रोशन है। हर ओर प्रकाश ही प्रकाश है और बाजार का क्या कुछ हाल है ये भी आपको बताएंगे। सराफा बाजार में क्या कुछ स्थिति है, अलग अलग जगह से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। हमारे साथ 3 रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। चलिए परिचय कराता हूं आपका। हमारे साथ बहराइच से मोबिन जुड़े हुए हैं और रायपुर से इम्तियाज़ अंसारी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ग्वालियर से सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, पहली तस्वीर आप ही दिखाइए, क्या कुछ स्थिति है बाजार में, लोगों का क्या कुछ कहना है और दीपावली को लेकर क्या कुछ उत्साह। भूपेंद्र जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर दीपावली का जो त्यौहार है बड़ी ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और जिसको लेकर खरीदारी को लेकर बाजारों में काफी भीड़ देखी जा रही है। जो भीड़ है पिछले 3 दिनों से लगातार इसी तरीके से बाजारों में बनी है। जो ग्राहक हैं बड़ी संख्या में जो बाजारों में जो है खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, चाहे वो रंगोली बनाने के रंग हो, फूल मालाएं हो, पटाखे हो या और भी विभिन्न प्रकार के जो सामान हैं वो बाजार में लेने के लिए ग्राहक पहुंच रहे हैं और बड़ा ही हर्ष उल्लास से इस दीपावली त्यौहार को जो लोग हैं मनाने जा रहे हैं। कुछ ग्राहक हैं उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि ये जो त्यौहार है बहुत ही खास है और साल भर में एक बार आता है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम करण जाटव है। अच्छा, क्या खरीदारी करने पहुंचे हो? आज दीपावली का त्यौहार है। सर जो नॉर्मल लोग खरीदते हैं वही खरीदने आए हैं। पटाखे हैं, फुलझड़ियाँ हैं, रंग वगैरह हैं। त्यौहार के समय पे जो खुशहाली का माहौल है यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है सामान खरीदने के यहाँ पे आके। ये त्यौहार बहुत ही खास होता है क्योंकि दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो बड़ी हर्षोल्लास और रोशनियों से जो जगमगाता हुआ त्यौहार है। तो किस तरीके से आप बना रहे हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। इस त्यौहार के समय में लोगों के प्रति जो उत्साह है वो देखने लायक है क्योंकि इस त्यौहार पे हम कई वर्षों से बनाते आ रहे हैं इस त्यौहार को हम, और हमें इस त्यौहार को बना के हम बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि लोग घर वक्त दीपक जलाते हैं, कुछ लोग पटाखे फोड़ते हैं जो कि बहुत अच्छा है। तो साफ तौर पर जो ये लोग हैं, ग्राहक हैं जो बाजार में पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं लगातार। जो आप और दिखाते हैं हम आपको कुछ तस्वीरें, महिलाएं हैं लगातार जो रंग खरीद रहे हैं। यहाँ जो घर के बाहर रंगोलियां बनाई जाती हैं, घर को सजाने वाली जो झल्लर हैं, लाइटें हैं, विशेष रूप से यहाँ लेने पहुंच रहे हैं। कुछ और ग्राहक भी हैं। क्या नाम है भाई और क्या लेने पहुंचे हो? गुलाल लेने, वो लेने आया रंगोली के लिए कलर। रंगोली बनाने के लिए? हाँ। कितना उत्साह है इस त्योहार को लेके? तभी तो आए लेने। काफी भीड़ है बाजार में यहाँ और बाड़े पे और इससे ज्यादा है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं आप किस तरीके से जो ग्राहक हैं यहाँ पहुंच रहे हैं और सुरक्षा को लेकर भी काफी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पुलिसकर्मी हैं। क्या कुछ व्यवस्था की गई है सुरक्षा को लेकर? बढ़िया व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को देखते हुए सारे बाजार में पुलिस लगी है। भीड़ बहुत है। तो एक बिल्कुल भूपेंद्र, जो तस्वीरें आपने दिखाई उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि दीपावली का उत्साह लोगों में अलग ही तरीके से देखने को मिल रहा है और ग्वालियर में भी दीपावली की खूब धूम है। चलिए आपको बहराइच लिए चलते हैं। बहराइच में हमारे सहयोगी मोबिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोबिन, अब तो शाम का भी वक्त हो चला है, बाजार में रौनक और लौट आई होगी, लोग अपने घरों से बाहर निकले होंगे। अभी क्या कुछ स्थिति है, तस्वीरें दिखाएं और बताएं। जी आपको बता दें, बहराइच शहर में दीपावली को लेकर काफी हर्षोल्लास के साथ लोग खुशियों का त्योहार है। ये आपको बताना चाहेंगे, भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या वापसी पर दीपावली का जो खुशियों का पर्व है ये हर वर्ष मनाया जाता है। इस वक्त आज एक
31 अक्टूबर यानी आज के दिन दीपावली का पर्व जो है बड़ी खुशियों के साथ हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो लोग मार्केट में खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं। दिखाना चाहेंगे ये बहराइच का जो मेन मार्केट है घंटाघर चौक, बहराइच का मिनी अमीनाबाद कहे जाने वाला मार्केट है। काफी चहल पहल यहाँ दिखाई दे रही है। लोग मार्केट में चल रहे हैं, महिलाएं में खड़ी हैं। हम इससे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम क्या नाम है? हेलो बहन, किस तरह मनाते हैं दिवाली को लेकर के? आप क्या कहना, कैसे मनाती है? बोलिए। मुझे यहाँ पर कुछ दुकानदार भी हैं जो इसको जानने की कोशिश करेंगे उनकी दुकानदारी को लेकर के कैसा माहौल रहा है, कैसी दुकानदारी है, किस तरह दुकानदारी कर रहे हैं। दीपावली का पर्व है, खुशियों का पर्व है। यहाँ पर मोहित ज्वेलर्स बैठे हुए हैं। जी मोहित भाई नमस्कार। आपका कैसा तुम्हारे कैसी दुकानदारी है आपकी? नहीं ठीक था, दीपावली का त्योहार इस बार भी ठीक था। थोड़ा सा महंगाई को लेकर लोग कम निकल रहे हैं, लेकिन माहौल ठीक है, अच्छे से लोग त्योहार मना रहे हैं। जी आपको बताना चाहेंगे कि बहराइच के जो दुकानदार हैं वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर कुछ मायूसी भी दिखाई दे रही है कि जो महंगाई का दौर है दिवाली की खुशियों का फीका कर रहे हैं। फिलहाल जो कुछ लोग हैं यहाँ पर दिवाली की खरीदारी करने के लिए लोग बाजार में उमड़े हुए हैं। खुशियों का माहौल है। जो बड़े बुजुर्ग हैं जबकि वो पूजा बिल्कुल बिल्कुल मोबिन, एक अलग ही उत्साह बहराइच में भी देखने को मिल रहा है। लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और मैं आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं मैं उसमें देख पा रहा हूं कि लोगों का एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पर दीपावली को। सहयोगी इम्तियाज रायपुर से जुड़े हुए हैं, इम्तियाज के पास चलते हैं। इम्तियाज आप अब कहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाएं और जरा बताएं। बिल्कुल अमनदीप, मैं इस वक्त लाखे नगर का हिंद स्पोर्ट ग्राउंड में हूं और यहां पटाखों की दुकान सजाई गई है, दुकान लगी है और इस दुकान में पटाखे बिक रहे हैं। अलग अलग हमारे सहयोगियों ने अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखाई है और सुबह से हम भी बाजार की तस्वीरें दिखाए थे, लेकिन अभी मैं जिस वक्त यहाँ मौजूद हूँ ये पटाखों की दुकान सजाई गई है और नगर निगम के द्वारा ये ग्राउंड में पटाखों की दुकान सजाई जाती है ताकि किसी तरीके से हादसा ना हो। और ये भीड़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं, क्योंकि शाम का समय है और इस वक्त लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिवाली पर आतिशबाजी की जाती है और ये आप देख सकते हैं थैलों में भर भर के लोग ले जा रहे हैं। हम लोगों से बारी बारी चर्चा करेंगे, दुकानदार से भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस बार आतिशबाजी के लिए पटाखे मौजूद हैं, किस तरीके से यहाँ लोग पटाखे रखे हैं। वहीं ग्राहक से भी बात करेंगे। ये अभी देखिए पूरे भर के ले जा रहे हैं। क्या क्या है आपके पास? तो बच्चों का फुलझड़ी है, अनारदाना है, हर बच्चों का हर सामान रखे हैं। लेकिन पूरा थैला बहुत बड़ा है आपका, तो कितने का खरीदारी की? हम लोग कम से कम 5-6 हजार का खरीदारी कर लिए। 6,000 का पटाखे? हाँ। कितने दिन तक छोड़ेंगे? ये अपना दिवाली 2-3 दिन का दिवाली 2-3 दिन का फोड़ेंगे। चलिए कुछ लोग और हैं उनसे भी चर्चा करें। आपका दुकान है यहाँ, क्या क्या है दुकान में? इस बार विशेष क्या है जो आतिशबाजी को चार चांद लगा रहा हो? चलिए ये आबिद भाई बताएंगे क्या क्या है आपके पास जो इस बार विशेष बनाता हो। हमारे फैंसी बच्चों के आए हुए हैं नए नए आइटम, जैसे ड्रोन आ गया है और म्यूजिकल चक्रिया, म्यूजिकल रॉकेट है और फुलझड़िया है, अनार है, रॉकेट है। ड्रोन में क्या है? ड्रोन बोले तो वो हेलीकॉप्टर ये सामने में रखी हुई है, सामने में वो हेलीकॉप्टर है, वो उड़ते उड़ते ऊपर जाते हैं। बच्चों के नए आए हैं। तो उसमें लाइटिंग है कि पटाखे क्या है? लाइटिंग के साथ जाते हैं जी। तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग दुकानों में, क्योंकि यहाँ कुल 90 दुकानें लगाई गई है और इस 90 दुकान में अलग अलग तरीके की वैरायटी हैं। कुछ लोग और हैं उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ खरीदारी करने भी पहुंच रहे हैं और दुकानदार किस तरीके से उनको सामान दे रहे हैं। मैम आप दीपावली पर पटाखे खरीदने आए हैं, किस तरीके से दिवाली मनाते हैं? हम लोग बेसिकली पूजा करके दिवाली मनाते हैं। पूजा सबसे ज्यादा मेन। बिल्कुल इम्तियाज, पटाखा बाजार भी गुलजार है, अलग अलग तरीके से वहाँ पर पटाखे
मिल रहे हैं। लोगों का एक अलग ही उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है और लोग पहुंच रहे हैं। आपने बहुत शानदार तस्वीरें दिखाई इम्तियाज़। चलिए बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आपका, मोबिन आपका भी और भूपेंद्र आपका भी। तो 3 अलग अलग ज़िले ग्वालियर, रायपुर और बहराइच से आपको तस्वीरें हमने दिखाई है। और भी तस्वीरें दिखाएंगे, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।